नजदीकी पैसा सब कमाना चाहता है, सब अमीर होना चाहता है। पर पता नहीं कुछ लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो इस अमीरी को हैंडल नहीं कर पाते हैं। जब उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तब उनका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। उनका बात करने का तरीका, उनका एटीट्यूड, उनका बॉडी लैंग्वेज पूरा चेंज हो जाता है। उनका पूर्ण भरोसा संपत्ति पर हो जाता है और वो संपत्ति की बढ़ाई मारने लग जाते हैं। भजन संहिता इसका 49 इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो संपत्ति पर भरोसा रखता है और उसकी बढ़ाई मारता है वो किसी की आत्मा को नहीं बचा सकता, वरन वो बुद्धि के बगैर अमीर हो सकता है। और जो बुद्धि के बगैर अमीर होता है वो पशु के समान होता है जो मर मिटते हैं। परमेश्वर के वचन में जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो परमेश्वर के जितने भी सेवक थे प्रभु ने सबको फाइनेंशियली ब्लेस किया था। अब्राहम, याकूब, यूसुफ, अय्यूब, पर किसी ने भी संपत्ति की बढ़ाई नहीं की, हमेशा परमेश्वर की बढ़ाई की। अब्राहम को अगर हम लोग देखें तो वो अपने भाई से कहता है कि तू चुन ले, तुझे जो जमीन चाहिए, और उसने बड़े हिस्से को चुना। और आपको पता है परमेश्वर ने अब्राहम के साथ क्या किया? अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि जितनी भी भूमि तुझे दिख रही है ना, सब कुछ तेरे और तेरे वंशों के नाम में युगानुयुग कर दूंगा। तेरे वंश धूल के किनकों के समान होंगे। व्हाट अ ब्लेसिंग! वचन इस प्रकार से कहता है कि अगर कोई अमीर होता है तो उसको देख के तू डर मत। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि अगर कोई अमीर हो रहा है तो वो डर जाते हैं। अरे ये तो हमारे साथ होना चाहिए था, ये तो हमारी पोजीशन होनी चाहिए थी, ये तो चीज मुझे मिलनी चाहिए थी। अरे पर प्रभु किसी के हिस्से का छीन कर किसी और को देता नहीं है। आज अगर आप कुछ मांग रहे हैं तो आप वो चाहते हैं, लेकिन प्रभु आपको वो तब देगा जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आज मैं ये कहना चाहूंगी कि हम जब किसी को भी आगे जाते हुए देखते हैं, किसी को सफलता प्राप्त करते हुए देखते हैं, तो उसके लिए दुआ कीजिए, उसको ब्लेसिंग दीजिए, उसके लिए आनंद मनाइए, क्योंकि प्रभु ने आपके हिस्से में भी वो रखा हुआ है। हर एक का एक सीजन होता है। आज कोई और कर रहा है, कल आप करेंगे। प्रभु कोई किसी और को चुनता है, कल आपको चुनेगा। हर एक के जीवन में एक प्रभु ने एक हिस्से को रखा है और वो हिस्सा आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि वो केवल और केवल परमेश्वर के हाथ में है। कोई भी आपकी संपत्ति लेकर नहीं जाने वाला। अगर किसी बात की बढ़ाई करनी है तो वो पैसे की नहीं, लेकिन परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए। और अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए आनंद कीजिए। गॉड ब्लेस यू।